भारत 24 के खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं मुंबई के बांद्रा इलाके में, जहां की भारतीय जनता पार्टी की सांसद है और इसे उत्तर मध्य मुंबई संसदीय क्षेत्र माना जाता है। दरअसल यह मुस्लिम बहुल्य इलाका है और यहाँ पर भाईचारा कायम करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद को हर बार जिता के दिया जाता है। लेकिन इस बार हम बात करेंगे जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 वर्षों से भारत सरकार में है और लगातार जनमानस के लिए काम कर रहे हैं, उसको लेकर भारत का मुस्लिम, खासकर मुंबई का मुस्लिम कैसे सोचता है, कैसे देखता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं मुस्लिम बंधुओं के लिए कितनी कारगर है, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, 2014 के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने संसद के प्रांगण में कहा कि मैं मुसलमान के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देना चाहता हूं। और उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का संकल्प लिया और उसी संकल्प के साथ उन्होंने आगे बढ़े हैं। आज देखिए कि मुस्लिम जो हमारे अल्पसंख्यक समाज में पहले 2014 से पहले 4 से 4.5% नौकरियों में हिस्सेदारी भागीदारी थी, लेकिन आज की डेट में लगभग 11% भागीदारी है। आईएएस ऑफिसर बन रहे बड़े पैमाने पर। आप देखिए, हज का कोटा 2.25 लाख कर दिया। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आज हिंदुस्तान के मुसलमान हज पर जा रहे हैं। बहुत सारे हमारे जो अल्पसंख्यक समाज का स्वर्णकाल चल रहा है। 2014 से पहले भी देखिए, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशहाल हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, लेकिन उनकी खुशहाली का दायरा 2014 के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी वोटों की चिंता नहीं की। उन्होंने कहा जिसने मुझे वोट दिया मैं उसका भी प्रधानमंत्री हूं और जिन्होंने मुझे वोट नहीं किया उसका भी प्रधानमंत्री हूं। और आज उसी संकल्प के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। सारी योजनाएं धरातल पर उतरी हैं और सभी वर्गों को समान रूप से मिल रही हैं। देश में एक नैरेटिव चलता है कि प्रधानमंत्री के आने के बाद जो है मुस्लिम समाज दब गया है, इसको लेकर क्या? देखिए, कुछ लोग एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। बहुत सालों तक मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से दूर किया गया, भारतीय मुसलमानों को शिक्षा से दूर किया गया। आपने देखा कि पहले किस तरह से मुसलमान के साथ भेदभाव होता था और जिन सरकारों ने 65 साल तक हमारा वोट लिया या मुसलमानों का वोट लिया और उन्होंने मुसलमानों के साथ क्या किया, तो आज मुसलमान तेज़ी से विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो मुझे लगता है जो सियासत करने वाले लोग हैं उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी जो वोट की ज़मीन है वो खिसक रही है। आज मुसलमान शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और वो आज धरातल पर देख रहा है कि 2014 के बाद इन 10 वर्षों में कितने मुसलमान को पाकिस्तान भगाया गया, कितने मुसलमानों को विदेश भगाया गया। कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, सब अमन, चैन और शांति से रह रहे हैं। और मुझे लगता है जिस तरह से पूरे दुनिया में आज भारत का स्वर्णकाल चल रहा है और उसी तरह से मुस्लिम समाज का भी यह स्वर्णकाल समय है। देखिए, 400 पार जो नारा है उसमें सत्यता इसलिए मान सकते, वो सच्चाई इसलिए मान सकते और वो पूरा होगा इसलिए मान सकते कि आपने देखा कि 2014 में और 2019 में जितनी संख्या में मुसलमानों को जुड़ना चाहिए था उतना नहीं जुड़े, लेकिन 2024 का ये जो चुनाव है, ये जो प्रचंड जीत होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान होगा। बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का भारतीय जनता पार्टी के साथ आज जुड़ रहा है, मोदी जी की विकास नीतियों से जुड़ रहा है। आप देखिए, ट्रिपल तलाक जैसी क्रूति जो थी, जो मुस्लिम बहनों के पैरों में बेड़ियां की तरह जकड़ी हुई थी, उसको उन्होंने समाप्त किया। तो हर पल वो समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की आंखों में खुशी हो, उनके जीवन में खुशहाली हो, यही हमारे नरेंद्र मोदी जी 24 घंटा सोचते हैं। जब वो हमारे बारे में इतना सोचते हैं तो यहाँ का मुसलमान उनके बारे में क्यों नहीं सोचेगा? यहाँ का मुसलमान भी इस देश का विकास चाहता है। यहाँ का मुसलमानों ने इस देश को आज़ादी कराने में अपना तन मन धन दिया है, कितनी शहादत दी है। और यहाँ का मुसलमान भी चाहता है कि हमारा देश तरक्की करे, हमारा देश विकास करे। और मुझे लगता है पिछले 10 सालों में आज जो मुसलमानों का भी जो सपना है वो भी बहुत तेज़ी से साकार हो रहा है। देखिए, देश विकास करे, देश के विकास में मुसलमानों का कितना योगदान है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सालों का लेखा जोखा अगर हम देखें तो किस तरह का प्रभाव रहा है मुस्लिम भाइयों के ऊपर? नमस्कार। अच्छा है आप आए, कम से कम ये आपने बात तो रखी कि मुसलमान की भी गिनती आती है। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, आप ये बताइए, सिर्फ उनका एक ही नारा रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कोई भेदभाव नहीं। इससे पहले भी सरकारें रही थी, लंबे टाइम चली थी, उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया था? जबकि देश के पहले शिक्षा मंत्री मुस्लिम थे,
फिर भी इस देश में हालात मुसलमानों के किस तरह रहे, पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, खाली वोट का इस्तेमाल किया गया। तो कम से कम मुसलमान को जब ये लग रहा है तो ऐसा नहीं है, मुसलमान हौले हौले करके विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जुड़ता जा रहा है, माननीय मोदी जी के नाम से ही जुड़ता जा रहा है। ये नारा सबसे जो अहम है, सबका साथ सबका विश्वास, यही विश्वास है। और मुसलमान अच्छी तरीके से समझ चुका है कि हमारे सिर्फ वोट लेने के ही काम आते हैं, हमारे काम नहीं करते। भले ही भारतीय जनता पार्टी को वोट परसेंट कम मिलता है, लेकिन फिर भी अगर कोई काम होता है तो सबसे पहले उन पर नज़र जाती है। अगर आप किसी कार्यालय में जाएंगे और अपना काम है तो बताएंगे, तुरंत उस पर तत्काल कार्रवाई होती है। ये हमने अपनी आंखों से भी देखा है। बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ की, हम सॉल्व करवाते हैं लोगों से। राजनीतिक ठेकेदार मानते हैं कि मुस्लिम वोट तो कांग्रेस का वोट है, क्योंकि राहुल गांधी भी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। देखिए, हर चीज़ जो है ना, पब्लिक सब समझती है, जनता सब समझती है। और सारी जितनी भी पार्टियां हैं, ये निकली हुई सारी बीमारियों की जड़ निकली हुई है। कांग्रेस में से ही सारी पार्टियां निकली हुई हैं। आप बता दीजिए, एक ही पार्टी हुआ करती थी, चाहे समाजवादी ले लो, चाहे एनसीपी ले लो, और भी सारी पार्टियां, ममता बनर्जी को ले लो, लालू जी को ले लो, सारी पार्टियों की बीमारियों से निकली हुई बीमारियां हैं ये। तो ये जो है अपना विकास करती हैं, देश का विकास नहीं करती, अपना ही विश्वास करती हैं, जनता का विश्वास नहीं लेती हैं। ये हकीकत है, ज़मीनी हकीकत है ये। इस बार 400 के पार। बिल्कुल सर, इस बार 400 पार, यही नारा है। नहीं, लोगों की समझ में है ना सर। मोदी जी की कौन सी योजना सबसे अच्छी लगती है आपको? वैसे तो मैं एक मुसलमान होने के नाते 2014 के बाद लोगों को जो डराया जाता था कांग्रेस के नाम से, और बीजेपी, कांग्रेस डराती थी भारतीय जनता पार्टी के नाम से, वो डर अब निकल गया है। क्योंकि मोदी जी का जो विकास का नारा है वो आज साबित हो गया और वो सामने आ गया है। यूपी के अंदर आप देख लो, घर आवास का योजना जो है 2.5 लाख रुपए प्रति का, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, मुसलमान को भी मिलता है, हिंदू को भी मिलता है। और मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, वो आज हमारे साथ सामने ही है, वो नारा है। क्योंकि हमारे कारोबार भी आज फल रहे फूल रहे हैं। मुसलमानों के हाथ में, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, ये मोदी जी का नारा है और वो हो भी रहा है कि मदरसों में, स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, फीस भी माफ़ी हो रही है, हमने देखा है। और उनका जो विकास है, लोगों को, जो गरीब जनता है, जो MB PJY जो 5 लाख रुपए की स्कीम दी है, ई श्रम कार्ड दिया है मोदी जी ने, अपना आपका मतलब इलाज फ्री है, 5 लाख का इलाज फ्री है। और क्या चाहिए हमको, और क्या चाहिए? मुसलमानों को सिर्फ राजनीति में वोट बैंक बनाया तो कांग्रेस ने, वो मुसलमान समझ गए हैं। मुसलमानों को चाहिए एक अपना घर, अपने सुख चैन, अपना इलाज, वो सारी चीज़ें मोदी जी के इलाज में मिल रही है और आगे भी मिलेंगी, इसकी गारंटी है। तो हम लोग इंशाल्लाह मोदी जी के साथ है और 400 पार जो नारा है वो सक्सेस होके रहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो 400 के पार का नारा जो पीएम मोदी ने दिया है वो सक्सेस है, सफल है, इसलिए लोग चाहते हैं कि पीएम मोदी को एक बार फिर से लाया जाए देश में। सर, किन किन योजनाओं से आप लाभान्वित हो रहे हैं और सबसे बेहतरीन योजना में आपको क्या लगता है? मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं ना, वो सारी योजनाएं बहुत अच्छी हैं और मुसलमानों के लिए बहुत सारी योजनाएं। और सबसे अच्छा मुझे मोदी जी के राज में ये लगता है कि देश से गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म हो गई, बिल्कुल गुंडागर्दी ख़त्म हो गई है। चाहे आप उत्तर प्रदेश ले लो या दूसरी समाजवादी पार्टी में जितना गुंडागर्दी थी, आज देखिए बिल्कुल माएँ बहनें आधी रात भी अकेली जाती आती हैं। पूरे देश में हज यात्रा पे आज हमारी माँ बहन कोई भी अकेली जाना चाहें तो जा सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुसलमानों को, जैसे भाई ने कहा कि डराने का काम होता था, वो डर निकल चुका है मुसलमानों का। और इंशाअल्लाह अब दिल जान से मोदी जी के साथ हैं और बीजेपी के साथ हैं हम लोग। और अब किसी भी आगे आने वाले चुनाव में सारे, मेरा ख्याल है 50 से 60-70% मुसलमान, मैं उम्मीद करता हूं कि बीजेपी के साथ ही जाएंगे, मोदी जी के साथ जाएंगे। मतलब इस समय देश जो है सुरक्षित व्यक्ति के हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें बिल्कुल भी कोई दो राय नहीं है कि एकदम सुरक्षित व्यक्ति के हाथ में है। और अब स्वार्थी नहीं है, वो सबका स्वार्थ साथ में देखते हैं और सबके साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं। 10 साल में इतना बदलाव आया देश के अंदर, सब आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, और बिल्कुल बहुत अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है कि एकदम आदमी अपने आप को सेफ महसूस करता है। और मैं जो है धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। देश में अमन चैन कायम है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी कहीं कोई दंगा नहीं, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं। और बाकी जो थोड़ा चुटमुट घटना है वो तो विपक्ष का काम है फैलाना, नहीं फैलाएंगे तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। क्यों, जैसे मोदी जी के आगे सब सारे लोग फीके पड़ गए ना, वो चेहरे हम कैसे जिंदा रहें, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो विपक्ष की भी भूमिका बेहद अहम हो जाती है मुसलमान भाइयों को बरगलाने में, भड़काने में, उन्हें बेवकूफ़ बनाने में। क्या कहेंगे, युवा शक्ति किस तरह से मोदी जी के साथ? मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं हमारे, जो अभी जब से हम आए मोदी जी, हम तो यही चाहेंगे आगे भी मोदी जी रहे, हम तो मोदी जी के साथ ही काम करेंगे।
देश में कई मुद्दे हैं, रोजगारी के है, बेरोजगारी के है, महंगाई के है, पढ़ाई लिखाई के है, मुसलमान बंधुओं को पढ़ाने लिखाने के लिए उनके लिए नौकरी, क्या सबसे बेहतर लगता है? मोदी जी के राज में शिक्षा का काम बहुत अच्छा हो रहा है, एक नंबर हो रहा है, कोई गुंडागर्दी नहीं है। किसी भी जैसे पार्टियां पहले गुंडे पाल के रखती थी वो सब खत्म हो गया है, अब एकदम निष्पक्ष काम हो रहा है, कहीं भी रिश्वत का काम नहीं है। अब पहले जो नेता रिश्वत लेते थे फालतू कामों में वो सब बंद हो गई है, अब इसलिए नेता चिड़े हुए अपोजिशन वाले। सब काम निष्पक्ष हो रहा है और अच्छा हो रहा है। मोदी जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद। सर एक सवाल है कि मेहनत राहुल गांधी भी कर रहा है, मेहनत अखिलेश यादव भी कर रहा है, मेहनत नीतीश कुमार भी कर रहा है, मेहनत ममता बनर्जी भी कर रही है, सबसे बेहतरीन मोदी जी क्यों? देखिए, कुछ लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो अपने परिवार को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए, अपनी सियासी ज़मीन को कायम रखने के लिए कर रहे हैं। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो 24 घंटा आपने 10 सालों में देखा, उन्होंने एक बार भी छुट्टी नहीं ली। हम अखबारों में पढ़ते हैं, हम लोग टीवी में देखते हैं, देश के प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक वो दिन रात हमारा देश कैसे आगे बढ़े, हमारी जनता कैसे खुशहाल हो, 140 करोड़ जनता को वो अपना परिवार मानकर दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कभी अपने स्वयं की नहीं सोची, उन्होंने अपने परिवार का नहीं सोचा, उन्होंने अपनी पार्टी का नहीं सोचा। उन्होंने देश की जहां राष्ट्रहित की बात आएगी, जहां राष्ट्र समर्पण होगा, वहां मोदी जी के आगे सब फेल हैं। लोग अपने परिवार को बचाने के लिए काम कर रहे हैं और मोदी जी इस देश को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। देश को बचाने के लिए लगातार काम हो रहा है। सर एक सवाल है कि पिछले 10 वर्षों में पीएम मोदी की क्या क्या योजनाएं देश में आई हैं जो मुस्लिम भाइयों के लिए बेहतर हो? देखिए, मैं महाराष्ट्र से शुरू करूंगा तो आपको मालूम होगा पीएम जी जितने भी फेरी वाले हैं 10,000 की योजना थी 10 लाख तक की। ये है, महिलाओं के लिए मशीन योजना है, आवास योजना है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो जनता के बीच में हैं। महिलाओं के लिए खास तौर से शक्ति योजना, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो चीज़ें इस सरकार में लागू हुई और ज़मीन तक पहुंची हैं, पहले नहीं पहुंचा करती थी। आम आदमी के पास डायरेक्ट, अब किसान के लिए पैसा है, डायरेक्ट अकाउंट में पहुंचता है, पहले नहीं पहुंचता था। तो कहीं ना कहीं जनता खुश है। देखिए, जनता जिस देश की खुश होती है तब किसी को पीएम सीएम जब बनाती है। अब मिसाल के तौर पर जितने भी ये पार्टियां हैं, इन्होंने ये सिर्फ अपने खुशी के लिए है, ये जनता के बीच में जाते नहीं है। हम ये कहेंगे विपक्ष मजबूत होना चाहिए देश के अंदर, लेकिन वो अपने आप को मजबूत करते हैं, जनता को मजबूत नहीं करते। आप देख लीजिए, अब उन पर जो है कार्रवाई हो जाए सीबीआई की, तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि साहब बदले की भावना से हो रही है। जब आप चोरी करेंगे तो एक न एक दिन पकड़े जाएंगे। जितने घोटाले किए हैं, पैसा कहाँ से आ गया आपके पास? एक एमएलए बन जाता है 5 साल तो 100 करोड़ का मालिक कैसे बन जाता है? कितनी योजना आती है हमको भी मालूम है, कितना फंड आता है हमको भी मालूम है। 5 करोड़ तो उसमें 100 करोड़ कहाँ से आ गए? तो ये जब जांच होती है तो चोरी करोगे पकड़े जाओगे। तो अभी कहते हैं साहब हम जो है विपक्ष पे दबाव जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। ऐसा नहीं है, चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे। देश को आगे बढ़ाओ, अपने आप को आगे मत बढ़ाओ। इस देश की जनता खुशहाल रहनी चाहिए तो आप राजा रहोगे। बिल्कुल, देश की जनता खुशहाल रहेगी तो राजा को उसका लाभ होगा। ऐसा सर, मोदी जी की बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो आयुष्मान वगैरह, आयुष्मान कार्ड है जो गरीबों को मुफ्त इलाज 5 लाख का। अभी एक आम नागरिक, सबका साथ सबका विकास जो नारा था वो बहुत स्पष्ट है, जितना हिंदुओं का उतना मुसलमानों का ही है। तो मोदी जी की ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, आयुष्मान कार्ड हो गए, बीमा योजना हो गया 2 लाख का, श्रम कार्ड में सबको 2-2 हज़ार रुपये की जो योजनाएं थी वो भी आ गई, फ्री राशन कार्ड है, हवाई चप्पल पहनने वाला आज के डेट में हवाई जहाज में सफर कर रहा। आप बताइए सर जी, आप कितना विकास लेंगे? ये बताइए, योजनाएं तो बहुत सारा आपने गिनवा दिया, लाभ मिलता है या नहीं? मिलता है, ऐसा मिलता है जी, हमने लिया है। युवाओं के लिए क्या करते हैं मोदी? युवाओं के लिए शिक्षा के लिए बहुत जोर लगाए हुए हैं, युवाओं का भी ख्याल रखा रहा और जितना भी है बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी जी। राहुल गांधी तो इस बार कहे हैं कि हम भी युवाओं के लिए खूब अच्छा करने वाले हैं। अरे वो तो आज से पहले क्यों नहीं किए? उन्हें क्यों नहीं पसंद? नहीं, उन्हें नहीं पसंद। वो आज 70 साल पहले ही उन्होंने 70 साल से थे, उन्होंने क्या किया युवाओं के लिए? मुसलमान भाइयों को वोट अखिलेश यादव भी लेते हैं। अखिलेश यादव ले रहे थे, अब नहीं ले रहे हैं, वो खत्म हो चुकी है। जो थी उनकी मंशा सब मुसलमान भाइयों समझ गए हैं, अखिलेश यादव की भी सब समझ गए हैं कि वोट बैंक, हाँ वोट बैंक ही है बस। भाई उनके लिए तो ये कहेंगे मोदी साहब के लिए कि मोदी साहब ने बहुत अच्छा काम करा है और जो मतलब कारोबार भी बढ़ गया लोगों का, और मतलब हर इंसान यही कह रहा है कि मोदी सरकार आगे उभे तो बहुत अच्छी बात है। और जो हमारे भाई लोग अंसार भाई ने, नसीम भाई ने और हमारे अशरफ भाई ने और जावेद भाई ने जो बात की है बहुत सही की है। बस फिर मोदी जी आना चाहिए। हाँ, मोदी जी दोबारा आने चाहिए। बाकी लोगों का क्या होगा जो मेहनत? बाकी लोग के हाथ पैर रख के बैठेंगे और क्या चाहिए? बाकी लोग क्या जाएंगे, हाथ पैर रख के बैठेंगे। मोदी भाई आगे बढ़ो। अच्छा, मुझे एक चीज सही से बताना,
क्यों अच्छे लगते हैं मोदी जी? क्या काम अच्छा कर रहे हैं मोदी जी। काम तो राहुल गांधी भी करते हैं। नहीं, उन्होंने क्या करा 17 साल से? मोदी भाई अब जो कर रहे हैं मोदी साहब कर रहे हैं ना काम, और कौन करेगा? तो आगे अच्छा करेंगे। आगे अच्छा करेगा इंशाल्लाह, हमें ये उम्मीद है कि आगे भी अच्छा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं उसका लाभ न सिर्फ ले रहे हैं बल्कि लोगों को बताते भी हैं, और इसका बाकायदा लाभ लिया जा रहा है, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, सभी लोग हर क्षेत्र में इसका लाभ ले रहे हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से चाहते हैं कि पीएम मोदी आए और देश का विकास करें। सर, कैसे देखते हैं पीएम मोदी को? 10 सालों का वक्त, 10 सालों में बहुत सारे नैरेटिव गढ़े गए कि मुसलमान के विरोधी है मोदी, भाजपा विरोधी है, कैसे देखते हैं आप? ये ऐसा भ्रम फैलाया गया था लोगों के बीच में, खासकर मुसलमानों के बीच में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने देखा अभी गांव में जाकर, अगर किसी राम भाई का, हिंदू भाई का घर बना है 2.5 लाख से, तो 2.5 लाख से मुसलमान का भी घर बना है। अगर आपने देखा है फ्री में जो उज्ज्वला योजना चली थी, वो महिलाओं, गरीब महिलाओं को, जो हमारी माता बहनें चूल्हे पर बैठकर रोती थी, तो मोदी जी ने उन्हें फ्री गैस का इंतजाम कराया। और जो सम्मान निधि मिलती है किसानों को, वो दिया गया। जो हर साल किसान जो है रोता था अपनी फसल को देखकर, अब वो रोता नहीं है, वो खुशहाल रहता है। उसे मालूम है कि मोदी जी हैं तो ये हमारे लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, हमारे खाते में पैसा आ जाएगा। तो मोदी जी ने खासकर मुसलमानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चालू की हैं। आपने देखा है कि इस देश के अंदर कांग्रेस के वक्त से जो मुसलमान का ग्राफ गिरा है, चाहे वो चाहे उनके कारोबार को लेकर हो, चाहे उनके नौकरियों को लेकर हो, वो नीचे दिन पे दिन 50-60 साल में गिरता चला गया। लेकिन जब मोदी जी ने आकर देखा तो मुसलमानों के लिए कोई अलग से स्कीम उन्होंने ऐसे चालू नहीं की। सबको उन्होंने कहा कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, इसी तरीके से पूरे देश को लेके चलना है। मतलब कोई भेदभाव उन्होंने नहीं? कोई भेदभाव नहीं किया। अगर आप स्कीम को उठाकर देखें, कोई भी स्कीम है, आप जाइए अस्पताल में जाइए, आपके साथ कोई जो दवा हिंदू भाई को मिलेगी वो मुसलमान को मिलेगी। जो जितने भी गवर्नमेंट से लोन जो मोदी जी ने पास कराए हैं, जो लोन जो है हिंदू भाई को मिलेगा वो मुसलमान भाई को मिलेगा। आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ। अभी लेटेस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीए घोषित कर दिया। सीओ को लेकर कैसा नैरेटिव बताया जाता है आप लोगों को? जी, वो हमारे लोगों को डरा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सीए तो मैं समझता हूँ इसमें बहुत ज़रूरी है लोगों के, ये तो नागरिकता देने की बात है। और जो लोग बाहर से आए हुए हैं विदेशी जो हैं, उनको खतरा होना चाहिए, ना कि मुसलमानों को खतरा होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान तो यहीं के हैं। किस मुसलमान को यहाँ से निकाला जा रहा है? आपके माध्यम से हम कहते हैं कि हमें बता दीजिए, हम सरकार से बातें रखेंगे, लेकिन ये सही नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात एक मुसलमान भाई यह कह रहा है कि मुसलमानों को भगाने के लिए सीए नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें नागरिकता देने के लिए। और यह मैसेज जन जन तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि जो योजनाएं पीएम मोदी ने लाई है, जाहिर तौर पर लोग लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन यहाँ है कि उसे गलत तरीके से पेश किया जाता है, इसलिए लोगों में मतभेद होता है और यह जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। सीए को लेकर कैसे समझते हैं आप? सीए को लेकर ये समस्या, जो हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान हैं उनको नागरिकता मिलेगी, और जो बाहर से आए हैं, जो परेशान होके आए हैं, वो उनके ऊपर वो डिपेंड्स करता है वो इंडिया के है या नहीं है। वो उनके लिए सीए की प्रॉब्लम है, हम जैसे मुसलमानों के लिए नहीं है। हम तो यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, कहीं बड़े, यहीं मरेंगे। 2 गज जमीन हमारी फिक्स है इधर। सर, मोदी को कैसे देखते हैं? पीएम मोदी को इसके लिए बोलता हूँ, आज है ना यूपी के अंदर, है ना यूपी के अंदर 25 किलो राशन एक गरीब घर में मिलता है। एक गरीब घर में 25 किलो राशन मिलता है। इससे पहले कोई सरकार ने दी है क्या? कोई हॉस्पिटल के अंदर 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए की योजना है, फ्री इलाज। कोई से भी हॉस्पिटल में जाओ आप, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, छोटे से छोटे हॉस्पिटल में, इससे पहले कोई सरकार ने दी? बच्चे लोग की फीस माफ होती है, इससे पहले कोई सरकार ने दी है? आप बताइए। मैं बोलता हूँ मुंबई के अंदर नहीं, पूरे इंडिया के अंदर क्राइम फ्री जोन है आज के टाइम पे। आप एक किसी को पहले मारने से 10 बार पहले सोचता है एक क्रिमिनल, क्या मैं मारूँ या नहीं मारूँ, मारूँ या नहीं मारूँ। अगर मैं अंदर चलेगा ना तो मेरे को मालूम है मैं बाहर नहीं आने वाला। आज है ना क्राइम फ्री इंडिया हो रहा है। कहीं देखा जाए ना, पहले ये सब देखो, कांग्रेस के खाली भड़काने में मत जाओ। अभी राहुल गांधी जी ने हमारे ने बोले कि धारावी जो है ये इसको नेशनल फैक्ट्री, नेशनल ये बना के दूंगा। क्या बना के दिया? आपसे आपका ही नगर सेवक, आपका ही एमएलए, आपका ही एमपी है उधर, क्या बनाया आपने? कुछ बनाए? वहाँ रह लोग है ना बहुत कंजेस्टेड जगह में रह रहे, कुछ बना के दिए वहाँ पे? नहीं बना के दिए कुछ भी। अगर 84 से इतने साल हो गए, आप 20-30 साल से राज करते हो, आपने क्या करे? कुछ नहीं करे। अगर क्राइम फ्री इंडिया किसी ने करा है तो मोदी जी ने करे। बिल्कुल, देश बदल रहा है और देश के मुसलमान भी उसी तरह से बदल रहा है और उनका वोट बैंक भी लगातार बदल रहा है। जैसा कि तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं कि हर कोई अपनी अपनी जो है कहानी बता रहा है।
पीएम मोदी को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा है, देश के लिए बहुत अच्छा, देश की तरक्की हो रही है, देश का विकास हो रहा है, वर्ल्ड में नाम हो रहा है, और क्या चाहिए। और सब गरीब अमीरों को सबको एक साथ लेके चल रहा है। 400 के पार वाला नारा हाँ, 400 के ऊपर ही जाएगा ये। क्या साउथ के अंदर एकदम अजीब रिजल्ट आएगा साउथ की तरफ। वो रैली कर रहे हैं उधर? रैली भी और पब्लिक उनसे जुड़ रही है। विपक्ष ने पिछले 10 वर्षों जो नैरेटिव गढ़ा था वह बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुसलमान भाइयों का सीधे तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 के पार का नारा दिया है। उस नारे के साथ लगातार मुस्लिम भाई उनके साथ खड़े हैं।